हमारी आज की वीडियो में हमारा सबक नंबर 8 है और चैप्टर नंबर यानी हमारा मौजू है सच की जीत। तो आज हम इसमें एक चैप्टर पढ़ेंगे सच की जीत, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह सच बोलने वालों की जीत होती है, मतलब कि उनकी हमेशा वो फ़ायदे में रहते हैं। सच के क्या फ़ायदे होते हैं। एक बादशाह था, उसे शेरो शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन उसने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। इनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी। कुछ ही दिनों के बाद बादशाह ने देखा कि सभी शायर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं। हसद मतलब जलते हैं, जलन करना, और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। जब दरबार में आते हैं तो खुशामदी बन जाते हैं। खुशामदी मतलब चापलूस बन जाते हैं और इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ करते हैं। इन शायरों में एक शायर ऐसा भी था जो बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में नहीं जाता था। वो ना बादशाह की खुशामद करता और ना उनकी तारीफ में शेर पढ़ता। उसका नाम फिरोज था। बादशाह ने बहुत जल्द इन शायरों को पहचान लिया कि कौन कैसा है। एक दिन उसने सबको दरबार में बुलाया और ऐलान किया कि जो मेरी सच्ची तारीफ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी। खूब शेर कहे और बादशाह की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिया, मतलब बहुत मेहनत की। हर एक ये सोचकर खुश था कि हीरा उसे ही इनाम में मिलेगा। इसके बाद बादशाह ने एक दिन सभी शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरी तारीफ में जिसने जो कुछ लिखा है सुनाए। एक शायर उठा और आगे बढ़कर उसने अपनी नज़म सुनाई। दरबारियों ने उसकी बड़ी तारीफ की। बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम दिया। वो सलाम करके खुश होकर बैठ गए। इसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नज़म सुनाई। दरबारियों ने उसकी भी तारीफ की। बादशाह ने उसे भी एक हीरा इनाम में दिया और वो भी खुश होकर सलाम करके बैठ गए। इस तरह सारे शायरों ने अपनी अपनी नज़म सुनाई और हीरा इनाम में लेकर खुशी खुशी बैठ गए। फिरोज़ अपनी जगह बैठा रहा, उसने कुछ नहीं सुनाया। बादशाह ने कुछ नाराज़ होकर कहा, तुमने क्या लिखा है, सुनाओ। फिरोज़ ने कहा, अगर बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दें तो सुनाओ। बादशाह ने फ़ौरन कहा, जाओ तुम्हारी जान बख्श दी गई, सुनाओ। फिरोज़ ने कहा, ये बादशाह तू आलिम और अक्लमंद है। आलिम मतलब जिसे सब पता हो, बहुत पढ़ा लिखा। शायरों की इज्जत करता है, लेकिन घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बांधता है। इस तरह से उसने बादशाह की बहुत सी कमज़ोरियाँ गिनवा दी। दरबारियों को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने सोचा कि बस अब इस शायर की खैर नहीं, ज़रूर मारा जाएगा। मगर दरबारियों को उस वक्त और हैरत हुई जब नज़म सुनने के बाद बादशाह ने फिरोज़ को भी एक हीरा इनाम में दिया। दरबार ख़त्म होते ही सभी शायर हीरे की कीमत लगवाने के लिए खुशी खुशी जौहरी के पास गए। जौहरी मतलब जो हीरो को परखता है, यानी कारोबारी एक तरह से हीरो का। फिरोज़ को भी अपने साथ ले गए। जौहरी ने हीरो को देखकर बताया कि सबके हीरे झूठे हैं, सिर्फ फिरोज़ का हीरा सच्चा है। दूसरे दिन बादशाह ने सभी दरबारी शायरों को दरबार में बुलाया और पूछा, इनाम पाकर कौन खुश है और कौन रंजीदा। रंजीदा मतलब सैड। शायर ने शिकायत की कि फिरोज़ के हीरे के सिवा सारे हीरे झूठे हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। ताज्जुब मतलब शॉक्ड होने की क्या बात है। जिसने झूठी तारीफ की उसे झूठा हीरा और जिसने सच्ची बात कही उसे सच्चा हीरा मिला। बादशाह का ये जवाब सुनकर सारे शायर शर्मिंदा हो गए। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ आपको मिलूँगी।